उन्होंने उस वक्त कहा था कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद जो है हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन का हो चुका है और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारे घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है। आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक और युवा क्रांतिकारी घोषणा हम लोग जो है करने जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा होगी। याद कीजिए जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं, रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी
पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है। जिस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है, और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया। हमें खुशी है कि हमने वो काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक कसक है और संतुष्ट तेजस्वी नहीं है। अगर 17 महीने ही नहीं, अगर हमको पूरा 5 साल मिलता तो आप समझ जाओ 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां तेजस्वी ने दी तो 5 साल में कितना देता था। ये इस बात का खुशी तो है कि 5 लाख दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं है। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना चाहती है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग बिहार की जनता के साथ करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार ने कोई इच्छा शक्ति नहीं दी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया, उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की, उसका इन लोगों ने जो है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167